हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन की पार्ट 2 वीडियो। तो इससे पहले मैंने G20 शिखर सम्मेलन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 1 में बता दिए हैं। साथ ही अभी मैं इस वाली पार्ट 2 में आपको बताने जा रही हूँ G20 शिखर सम्मेलन से अन्य किस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी आगामी यूकेपीएससी की परीक्षाओं में आ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए थे। तो अगर आप ये पार्ट 2 भी देख लेते हैं तो इसमें आपके G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो सभी कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपसे करंट अफेयर के रूप में पूछा जाएगा। हो सकता है ये भारत के करंट अफेयर के रूप में पूछा जाए, इंटरनेशनल करंट अफेयर के रूप में पूछा जाए, या फिर उत्तराखंड की करंट अफेयर में पूछा जाए, क्योंकि ये सभी से संबंधित है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2008 में पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था G20 की स्थापना जो है 1999 में हुई थी, और पहला जो उसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में लोगो क्या बनाया गया है? तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो है वो किस कलर का है, यानी कि वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। तो वह 3 कलर का है और साथ में उसमें ब्लू कलर भी है। ठीक है, और उसमें किस तरह के चिन्ह बने हैं वो मैंने सब आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी हमें यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल के ऊपर पृथ्वी दिखाई गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में थीम क्या थी? तो इससे पहले जो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। अब जो 2024 में शिखर सम्मेलन होना है वो आपका ब्राज़ील में होना है, तो ये भी आप याद रखिए। अब जो इंडोनेशिया के बाली में थीम रखी गई थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो उस समय जो है कोविड-19 का फेस चल रहा था, इसीलिए जो थीम है उससे ही रिलेटेड रखी गई, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका, स्कॉटलैंड या डेनमार्क में से किसी में भी G20 का मुख्यालय स्थित नहीं है, क्योंकि G20 का अपना कोई भी मुख्यालय नहीं है। हर साल इसकी अलग देश अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया 2008 में हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो 14 से 15 नवंबर 2008 होगी, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन में थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर आपको पता है कि अमेरिका में ये बैठक हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के ही राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही इसकी जो है अध्यक्षता की होगी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और चांसलर लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत G20 का जो है सदस्य देश कब बना था? अब आप ये बताइए G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। उसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, और भारत जो है G20 में सदस्य कब बना ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1999 में जब G20 की स्थापना हुई तभी भारत ने G20 की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 वीमेन 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये W20 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संभाजी नगर, महाराष्ट्र में ये बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? विदेश मंत्रियों की जब साथ में बैठक हुई तो वह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की अध्यक्षता किसने की?
तो हमारे भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इसको आपको याद रखना है। और इन्होंने ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है G20 में 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो G20 2023 के तहत कई बैठकें हुई हैं जिनके आपको पता होने चाहिए कि वह कहाँ आयोजित की गई है, भारत के किस शहर में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच में जो बैठक हुई वो कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। अब इसके साथ साथ आपको सभी बाकी भी अन्य याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी। उसी तरह से वीमेन 20 की जो बैठक हुई थी वो संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुई थी। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि और कौन सी जो इम्पोर्टेंट बैठकें हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको याद रखना है कि वो भारत के किस शहर में हुई। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा है 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है भारत के मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? अमिताभ कांत इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारत के G20 2023 के शेरपा बने हैं। शेरपा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। शेरपा जब भी हम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। शेरपा का कार्य होता है हमारे जो प्रधानमंत्री या फिर जो भी हमारे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है उनकी बातों को आगे पहुंचाना। अब देखिए जो अमिताभ कांत हैं वो नीति आयोग के एक्स CEO भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें पूछा है कि हमारे जो G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि G20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो राइट आंसर होगा इसका लद्दाख। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? सभी आपको याद रखना है। जैसे अभी विकास मंत्री पूछ लिया गया है, इससे पहले आपसे विमेन 20 विदेश मंत्रियों की इन सभी की बैठकों के बारे में पूछा गया। अब हमसे विकास मंत्रियों की बैठक के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है G20 थीम QR कोड किस ऐप ने लॉन्च किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की थीम को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऐप है जिन्होंने अपना QR कोड निकाला, उसमें जो है G20 का जो लोगो है उसके कलर्स को दिखाया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से यह प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है भारत के G20 प्रेसिडेंसी 2023 का एजेंडा क्या है? तो एजेंडा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया था, जिसमें कि बताया गया है जो G20 प्रेसिडेंसी 2023 का एजेंडा रखा गया है वो है आपका समावेशी महत्वाकांक्षी कार्रवाई उन्मुख। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एजेंडा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बाकी मैंने इससे पहले की वीडियो में जो पार्ट 1 मैंने G20 शिखर सम्मेलन का बनाया था, उसमें जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हुए वो वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इसका पार्ट 1 भी देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके UKPSC की आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो लाते रहूँगी। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।